इस क्लास में सभी विद्यार्थियों और सभी मित्रों का स्वागत है। इसमें हम करणीय से संबंधित गुणाओं को देखेंगे कि करणीय वाली संख्याओं का किस प्रकार से गुणा करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिख लिया है यहाँ पर कि यहाँ पर रूट अगर हम देखते हैं कि इसका हम किस प्रकार गुणा करेंगे, तो जैसे मैंने लिखा रूट 2 का गुणा रूट 3 के साथ में हमें करना। जब रूट वाली संख्या में अलग अलग संख्याएं दी गई हो तो हम इनका गुणा करते समय दोनों का भीतर गुणा करके लिख देंगे। 2 से 3 से गुणा किया तो यह आ गया 6। जैसे एक अन्य एग्जाम्पल अगर देखते हैं, जैसे मैंने लिखा रूट 3 इंटू रूट 4, तो इनका हमें गुणा करना है तो भीतर दोनों की संख्याओं का गुणा कर देंगे तो यह 12। इसके बाद एक अन्य एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे 4 इंटू रूट 5, हमें गुणा करना है तो दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे तो यह आ गया 20। इसके बाद अगर हम और देखते हैं, जैसे रूट 7 और टू रूट 8, तो जब हमने गुणा कर लिया तो इससे 7 8 56 हो गया। लेकिन इसके अलावा अगर हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं गुणाते संबंधित, जैसे 3 रूट 2 और इंटू 4 रूट 3, फिर कैसे करेंगे। ऐसी स्थिति में बाहर वाली संख्या का बाहर वाली संख्या के साथ गुणा करेंगे तो यह आ गया 36 या 12, और भीतर वाली संख्या का भीतर वाली संख्या के साथ गुणा करके लिख देंगे तो ये आ जाएगा उत्तर 12 और रूट में 6। ये सही उत्तर है। इसके अलावा एक और अगर हम देख लेते हैं, जैसे 2 और रूट में 5 इंटू 4 और रूट में देख लेते हैं 6। फिर कैसे करना होगा, बाहर वाली संख्या का बाहर वाली संख्या के साथ और अंदर वाली संख्या का अंदर वाली संख्या के साथ गुणा कर देते हैं। ये आंसर आ गया। लेकिन एक और अगर गुणा में देखा जाए तो इसे हम इस प्रकार याद रख सकते हैं कि जैसे एक जैसी संख्या हो तो रूट में जब गुणा किया जाता है तो उसको हटा देते हैं। जैसे ये आ गया केवल 2। 8 अगर एग्जाम्पल देखें, जैसे रूट 3 और इंटू रूट 3 तुम्हें करना है तो केवल 3 लिख दीजिए। इसका मेन सीधा सा अर्थ ये है कि रूट में 3 और 3 9 लिखते हैं, लेकिन 9 को जब खोला जाएगा तो 3 ही आए। इसलिए हल करते समय इसे केवल डायरेक्ट उत्तर लिख दिया करो। ये रूट 20 और इंटू रूट 20 का जब हम गुणा करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 20 सीधा।